Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding position and draping for common surgical procedures. First we will discuss about draping. What is draping? The primary purpose of draping the surgical patient is to isolate the surgical site from the other areas of the patient body. क्या होता है प्राइमरी पर्पस ड्रैपिंग का? इसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकल पेशेंट जो होता है उसको आइसोलेट कर देते हैं. कैसे आइसोलेट कर रहे हैं उसको हम ड्रैपिंग के थ्रू, उसका जो पर्टिकुलर पार्ट होगा जहाँ पे उसकी सर्जिकल साइट है उसको हम ड्रैपिंग के थ्रू क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं. और जो भी बॉडी का जो सर्जिकल साइट होती है उसे अदर एरिया से ड्रैप करके उसको सेपरेट कर दिया जाता है. एंड नॉन स्टाइल एरियाज ऑफ द ओटी टेबल इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम उसका जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो भी एरिया पे सर्जरी होने जा रही है, उसको हम ड्रैपिंग के थ्रू, जो भी नॉन स्टाइल एरिया होगा उससे हम क्या कर देंगे, ड्रैपिंग के थ्रू जो भी होगा उसको हम आइसोलेट कर देंगे, जिससे कि पेशेंट को जो भी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है उसका रिड्यूस जो है वो रिस्क को हम कर सकें. नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ ड्रैपिंग. ड्रैपिंग की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ पोजिशनिंग एंड पिनिंग द फैब्रिक ऑन ए ड्रेस फॉर्म इज कॉल्ड ड्रैपिंग. ये क्या होती है ड्रैपिंग? ड्रैपिंग मतलब एक हमें जो भी पोजीशन है पेशेंट को देना, वो किसके थ्रू दे रहे हैं, पिनिंग के थ्रू. क्या कर रहे हैं, ड्रैप कर रहे हैं. मतलब एक कपड़ा काइंड ऑफ होता है, उसको हम क्या करते हैं, रैप कर देते हैं पेशेंट के चारों तरफ और उसे ड्रैप कर देते हैं, उसको मतलब चारों तरफ लपेट देते हैं एक ड्रेस का जो कपड़ा होता है, और उससे अदर जो सर्जिकल एरिया जो होता है उस सर्जिकल एरिया को हम अदर एरिया से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं और उसमें पिन अप कर देते हैं उस एरिया को. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ ड्रैपिंग. क्या होते हैं ड्रैपिंग के टाइप? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रैपिंग मटेरियल. जो ड्रैपिंग मटेरियल होता है वो 3 टाइप का होता है. कौन कौन सा? क्लॉथ रीयूजेबल रैप, पेपर डिस्पोजेबल रैप, डिस्पोजेबल प्लास्टिक अडेसिव रैप्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द रीयूजेबल रैप. रीयूजेबल रैप क्या होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ ए वोमेन मटेरियल एंड लॉन्डर्ड एंड स्टराइज्ड बिटवीन द प्रोसीजर. ये क्या होते हैं? ये वोमेन मटेरियल जो होता है उससे बने हुए होते हैं. इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम लॉन्ड्री पे भेज के इनको हम स्टराइज करवा सकते हैं, मतलब ये धुल सकते हैं और इनको हम फिर से हम रीयूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन क्या है? डिस्पोजेबल रैप्स. डिस्पोजेबल नेम से ही समझ में आ रहा है क्या कर दिए जाते हैं, ये डिस्पोज कर दिए जाते हैं. These are usually made up of non-woven material and are incinerated after each operation. इनको क्या कर दिया जाता है, ये किस मटेरियल से बने हुए होते हैं, नॉन वोमेन मटेरियल से बने हुए होते हैं, और इनको जब हम यूज़ कर लेते हैं तो हम इसको क्या कर देते हैं, इंसिनरेट कर देते हैं. मतलब एक प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम इनको जला देते हैं. नेक्स्ट वन क्या है? प्लास्टिक अधेसिव रैप्स. प्लास्टिक अधेसिव रैप्स क्या होते हैं? टू प्रोटेक्ट द वुंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म दैट मे बी प्रेजेंट ऑन द सराउंडिंग स्किन ड्यूरिंग सर्जरी. ये क्या होते हैं? ये जो हम अपने कपड़े जो हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके और जो पेशेंट है उसकी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सके. तो ये रैप जो होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं? प्लास्टिक से बने हुए होते हैं. दैट मे बी प्रेजेंट ऑन द सराउंडिंग स्किन ड्यूरिंग सर्जरी इज वन स्ट्रेटजी यूज टू प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. ये क्या रहता है, इसको जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक काइंड ऑफ जो होता है, इसको हम रैप कर देते हैं पेशेंट के चारों तरफ, और ये जो भी प्रोसीजर हो रहा होता है और जो भी वुंड वगैरह ऑर्गेनिज्म वगैरह उससे ये प्रोटेक्ट करने से पेशेंट को भी और जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट वन, पर्पस ऑफ द ड्रैपिंग. पर्पस क्या होता है ड्रैपिंग का? स्टराइल सर्जिकल रैप्स आर यूज ड्यूरिंग सर्जरी. जो स्टराइल सर्जिकल रैप्स होते हैं वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सर्जरी हम यूज़ करते हैं. वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद अनप्रिपेयर्ड सरफेस. जो अनप्रिपेयर्ड एरिया है पेशेंट का, जो भी आसपास का जो भी एरिया है जो अनप्रिपेयर्ड है, उसके कॉन्टैक्ट में पेशेंट ना आए, इसलिए पेशेंट को क्या किया जाता है, ड्रैप. अगर वो उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको फर्दर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए जो पर्सन होता है उसको क्या यूज़ किया जाता है, ड्रैप यूज़ किया जाता है. टू मेंटेन द स्टेरिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल सर्फेसेस, इक्विपमेंट एंड पेशेंट सराउंडिंग. हमें पेशेंट का क्या मेंटेन करना होता है, स्टेरिलिटी मेंटेन करनी होती है. जो पेशेंट का जो इन्वायरमेंटल एरिया है, सरफेस है, इक्विपमेंट है और पेशेंट की जो सराउंडिंग है वहाँ पे स्टेराइल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रह सके, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रैपिंग यूज़ करते हैं.
नेक्स्ट वन, पोजीशन फॉर कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर। कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर में हम क्या पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं? द डिफरेंट पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट टू बी यूज्ड ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रोसीजर। जो प्रोसीजर के टाइप पे जो डिपेंड होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या प्रोवाइड करते हैं? पर्सन जो होगा उसको पोजीशन प्रोवाइड करते हैं विद द पर्पस टू बोथ प्रोवाइड ऑप्टिमल एक्सपोजर एंड एक्सेस द सर्जिकल साइड एंड मेंटेन पेशेंट कंफर्ट अमंग सेवरल अदर रीजन। हम ये पोजीशनिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं? कि पेशेंट जो है उसका जो ऑप्टिमल एक्सपोजर हो सके, जहाँ पे भी उसका सर्जिकल एरिया जो भी है उसका अच्छी तरीके से उस एरिया को एक्सपोज किया जा सके, इस तरीके की पोजीशन जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं और पेशेंट को साथ में कंफर्ट मिल सके और सेवरल अदर रीजंस की वजह से हम उसे कंफर्टेबल पोजीशन जो होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन पोजीशन यूज्ड फॉर कार्डियोवास्कुलर प्रोसीजर इज द सुपाइन पोजीशन। जो मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है कार्डियोवास्कुलर प्रोसीजर्स के लिए वो कौन सी यूज़ की जाती है? सुपाइन पोजीशन यूज़ की जाती है। दिस टाइप ऑफ पोजीशन अलाउ द बेस्ट पॉसिबल सर्जिकल एक्सेस टू द चेस्ट कैविटी। जो सुपाइन पोजीशन होता है उसमें क्या होता है, पर्सन जो होता है वो अपना चेस्ट कैविटी जो है उसका अच्छी तरीके से उसकी ओपन और मतलब विजुअलाइजेशन हो जाता है, उस एरिया का अच्छी तरीके से एक्सपोजर हो जाता है। फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग द एंटीरियर थोरेक्स इज एक्सपोज्ड विद द पेशेंट इन ए सुपाइन पोजीशन। अगर किसी का कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग हो रहा है तो भी उसको क्या देते हैं? सुपाइन पोजीशन देते हैं। इससे क्या होता है, जो एंटीरियर थोरेक्स है जहाँ पे उसका ये प्रोसीजर परफॉर्म होना है वहाँ का अच्छी तरीके से एक्सपोजर हो जाता है। A role is placed in the interscapular region to improve access the sternum by extending the neck and elevating the sternal notch। इसमें क्या किया जाता है, जो इंटरस्कैपुलर रीजन होता है वहाँ पे क्या लगाते हैं? स्टर्नम के जस्ट नीचे वहाँ पे उसका थोड़ा सा कुछ रख के उसका एक रोल प्लेस करके वहाँ पे उसका जो एरिया है वो कैसा हो जाए? एलिवेट हो जाए। इस वजह से वहाँ पे एक रोल जो होता है वो प्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन, पोजीशनिंग फॉर फीमोरल पॉप्लिटियल प्रोसीजर। अगर किसी का फीमोरल पॉप्लिटियल प्रोसीजर होने जा रहा है तो कौन सी पोजीशन देंगे पेशेंट को? द सुपाइन पोजीशन इज यूज्ड फॉर फीमोरल पॉप्लिटियल बाईपास सर्जरी। किसी का अगर पर्सन का फीमोरल पॉप्लिटियल बाईपास सर्जरी होनी है तो उसको क्या देंगे? सुपाइन पोजीशन ही देंगे। फैम पॉप इज यूज्ड टू बाईपास नैरोड और ब्लॉक्ड आर्टरीज अबव द बिलो द नी। अगर किसी का बाईपास नैरोड अगर करना है, मतलब उसकी अगर आर्टरी जो हो रखी है वो कैसी हो रखी है? नैरो हो रखी है, ब्लॉक्ड हो रखी है, तो उसका क्या लगाया जाता है? वहाँ पे फैम पॉप का यूज़ किया जाता है उसकी नी के नीचे रख के, जिससे कि वो आर्टरी जो है वो ओपन हो जाए। द बाईपास रिस्टोर्स ब्लड फ्लो टू द लेग। अगर बाईपास जब सर्जरी किया जाता है तो वो क्या कर देती है? वापस से उसका लेग के अंदर ब्लड का फ्लो करवा देती है। Typically, surgical table accessories such as the FAM pop board will attach to the surgical table to increase lower body intraoperative fluoroscopic imaging coverage during the procedure। जो FAM pop board होते हैं ये क्या करते हैं? ये टेबल के जब नीचे मतलब जो भी एरिया होता है उसके नीचे जब रख दिए जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, जो प्रेशर जो होता है वहाँ पे ज़्यादा नहीं पड़ने देते और वहाँ पे क्या करेंगे, ये उस एरिया का सर्जिकल एरिया जो है वहाँ पे वो अच्छी तरीके से वहाँ पे फ्लो मेंटेन करवा देते हैं और वहाँ पे जो भी इंट्रा ऑपरेटिव जो भी फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग है उसको क्लियर आउट करवा देते हैं, उसकी जो एरिया होता है वो बहुत अच्छी तरीके से विजुलाइज हो जाता है। नेक्स्ट वन, पोजीशनिंग फॉर साइटोस्कोपी यूरोलॉजी गायनी प्रोसीजर। हम साइटोस्कोपी यूरोलॉजी या गायनी प्रोसीजर अगर होगा तो क्या पोजीशन मेंटेन करेंगे? वेरिएशन ऑफ द लिथोटमी पोजीशन आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सिस्टोस्कोपी यूरोलॉजी और गायनिकोलॉजी प्रोसीजर। अगर किसी का ये प्रोसीजर्स होने सिस्टोस्कोपी यूरोलॉजी गायनी प्रोसीजर होने हैं तो उसको क्या पोजीशन देंगे? लिथोटमी पोजीशन देंगे, क्योंकि इस पोजीशन में जो एरिया होता है वो अच्छी तरीके से विजुलाइज हो जाता है। सर्जिकल टेबल एसेसरीज stirrups, split leg positioner and well-legged holder are commonly used to support patient leg during procedure। इनमें क्या होता है, जो सर्जिकल टेबल जो आती हैं उनमें क्या होता है, जैसे ये सर्जिकल टेबल है इनके अंदर वो जो पाइप्स होते हैं उसमें निकले हुए होते हैं, यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह बनी हुई होती है, उसमें पेशेंट जो होगा जो भी क्लाइंट का ये प्रोसीजर होने हैं वो अच्छी तरीके से अपने जो लेग्स हैं उसके ऊपर होल्ड कर सकता है। स्प्लिट लेग पोजीशन एंड वेल लेग होल्डर्स कॉमनली यूज टू सपोर्ट पेशेंट लेग ड्यूरिंग प्रोसीजर। तो इसमें क्या होते हैं, जब पेशेंट जो होगा अपने लेग्स है उनके ऊपर सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है।
नेक्स्ट वन पोजीशनिंग फॉर ऑप्थेल्मिक ईएनटी प्रोसीजर, अगर किसी का पर्सन का ऑप्थेल्मिक ईएनटी प्रोसीजर होना है तो क्या पोजीशन प्रोवाइड करेंगे? द सुपाइन पोजीशन विद एन एडिशनल हार्ड रेस्ट एसेसरी इज मोस्ट यूज फॉर ऑप्थेल्मिक ईएनटी प्रोसीजर। किसी पर्सन के अगर जो ऑप्थेल्मिक ईएनटी प्रोसीजर होते हैं उसके लिए भी कॉमनेस्ट पोजीशन जो है वो सुपाइन पोजीशन ही होती है। नेक्स्ट में पोजीशनिंग फॉर वेरिएटिक स्प्लिट लेग प्रोसीजर, अगर किसी का वेरिएटिक स्प्लिट लेग प्रोसीजर होना है तो क्या पोजीशन प्रोवाइड करेंगे? द लिथोटमी पोजीशन इन रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग इज मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर वेरिएटिक स्प्लिट लेग प्रोसीजर। अगर किसी का भी पर्सन का ये वेरिएटिक स्प्लिट लेग प्रोसीजर होने हैं तो उसको भी क्या पोजीशन देंगे? लिथोटमी पोजीशन जो होती है वो दी जाती है, या फिर उसको क्या दे सकते हैं हम लिथोटमी पोजीशन में रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग जो होती है। रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग क्या मतलब? ट्रेंडलनबर्ग कैसी होती है? अपोजिट ऐसे करके दी जाती है। तो रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग में ऐसे करके जो पोजीशन होगी उसको उल्टा, ट्रेंडलनबर्ग का जो पोजीशन होगा उसको उल्टा करके परफॉर्म करना है। स्प्लिट लैग पोजीशन प्रोवाइड मिड लाइन एक्सेस टू द पेशेंट विद इंडिपेंडेंट कंट्रोल। इसमें क्या होता है, जो स्प्लिट लेग पोजीशन होते हैं इसमें क्या एक्सेस जो होता है पेशेंट को स्प्लिट लेग के लिए मिड लाइन से, ये इंडिपेंडेंट कंट्रोल जो होता है विद इंडिपेंडेंट कंट्रोल जो पेशेंट होगा उसको प्रोवाइड करेंगे। इसकी वजह से क्या कर पाएगा पेशेंट? एबडक्शन, एडक्शन एज वेल एज हाई एंड लो लिथोटमी पोजीशन। इसमें अच्छी तरीके से एबडक्शन और एडक्शन जो भी करना हो, अबे करना हो या पास में करना हो, दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से पॉसिबल हो पाती हैं अगर पर्सन का लिथोटमी पोजीशन इन रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग मेंटेन करते हैं। अगर अब जैसे प्रोसीजर अगर हम कर रहे हैं वेरिएटिक स्प्लिट लेग पोजीशन, तो इसके लिए हम अच्छी तरीके से अवे करना है या फिर हमें नियर बाई करना है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट वन पोजीशनिंग फॉर किडनी एंड थोरेसिक प्रोसीजर, क्या पोजीशन जो होगी किडनी और थोरेसिक प्रोसीजर के लिए जो हम प्रोवाइड करेंगे? अ वेरिएशन ऑफ लेटरल पोजीशन विद किडनी एलिवेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर किडनी एंड थोरेसिक प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं, लेटरल जो साइड लाइन पोजीशन होती है, लेटरल जिसमें लेटता है पर्सन, उसको लेटरल पोजीशन जो होगी थोरेसिक प्रोसीजर या किडनी प्रोसीजर के लिए वो प्रोवाइड करता है। उसमें क्या होता है, जो किडनी वाला थोरेसिक एरिया जो होता है वो अच्छी तरीके से विजुलाइज हो जाता है। लेटरल positioner arm boards, headrest and restraint strap are used to safely position the patient for this procedure। तो lateral position अगर हम पर्सन को दे रहे हैं तो उसमें आर्म बोर्ड की हेल्प से, हेड रेस्ट की बोर्ड से, रिस्ट्रेन स्ट्रैप्स की हेल्प से पर्सन को अच्छी तरीके से जो प्रोसीजर हो रहा है उसके लिए अच्छी तरीके से पोजीशन जो है वो दिलवाई जा सकती है। नेक्स्ट वन पोजीशनिंग फॉर ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर, अगर किसी पर्सन का ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर होना है तो उसको कौन सी पोजीशन जो होगी वो प्रोवाइड करेंगे? अ वैरायटी ऑफ पोजीशन में बी यूज्ड फॉर द ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसीजर। स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसीजर के ऊपर अगर कोई भी पर्सन का होना है, डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पर्सन जो होगा अगर उसका ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर होना है तो डिफर जिस भी एरिया का प्रोसीजर होगा उसके अकॉर्डिंग पोजीशन जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। कॉमन पोजीशन इंक्लूड सुपाइन विद एडिशनल अटैचमेंट फॉर ट्रैक्शन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। जो कॉमन पोजीशन होती है वो कौन सी दी जाती है ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर में? सुपाइन पोजीशन जो होती है वो दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो एडिशनल अटैचमेंट होते हैं, जो ट्रैक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं उसमें वो एडिशनल जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में उसको ट्रैक्शन लगा के जिस भी पर्टिकुलर एरिया की उसकी सर्जरी हुई है वहाँ पर ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। सच प्रोसीजर्स इंक्लूड हिप आर्थ्रोस्कोपीज एंड एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट। ये प्रोसीजर्स जो होते हैं ये क्या इंक्लूड करते हैं? जैसे कि किसी पर्सन का आर्थ्रोस्कोपी हो रहा है, मतलब उसको जो बोन है पर्टिकुलर उसको विजुलाइज करके देखा जा रहा है, या फिर एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट हो रहा है, उसके ऊपर ये पोजीशंस जो होती हैं डिपेंड करती हैं कि कब पेशेंट को कौन सी पोजीशन जो है वो देनी है। नेक्स्ट वन पोजीशन फॉर शोल्डर चेयर प्रोसीजर, अगर किसी पर्सन का शोल्डर चेयर प्रोसीजर है तो उसको क्या पोजीशन जो होगी वो प्रोवाइड करेंगे? फॉलोअर्स पोजीशन इज कॉमनली यूज फॉर शोल्डर ऑर्थोस्कोपी प्रोसीजर। अगर किसी भी पर्सन का शोल्डर ऑर्थोस्कोपी प्रोसीजर है, मतलब उसका शोल्डर का रीजन को उसको विजुलाइज करके देखना है, तो उसमें क्या पोजीशन प्रोवाइड करेंगे? फॉलोअर्स पोजीशन जो होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। सर्जिकल टेबल में बी आर्टिकुलेटेड टू प्लेस पेशेंट इन अ सीटेड पोजीशन। जो सर्जिकल
सर्जिकल टेबल्स आती हैं, उसमें सेट होता है कि कितने डिग्री का एंगल सेट करना है, हाई फॉलोअर्स पोजीशन देनी है, लो फॉलोअर्स पोजीशन देनी है, जिस भी एरिया का उसको करना है, जिसमें वो कंफर्टेबल होगा पेशेंट, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन जो होगी वो प्रोवाइड करते हैं। और इसमें सर्जिकल टेबल्स आती हैं, उसको उसी अकॉर्डिंग डिग्री एंगल पे हम उसको सेट कर सकते हैं।